हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक नॉलेज देने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। वो नॉलेज मैं आपको क्या देने वाला हूं, अगर आपके पास टच सेपरेटर मशीन नहीं है और बाय द वे अगर आपकी डिस्प्ले का ये ग्लास आप देख रहे हो, अगर ये ब्रेक हो जाता है और आपके पास टच सेपरेटर मशीन नहीं और आप इसको रिमूव करने नहीं पाते हो, तो मैं आज आपको एक जुगाड़ कह लो या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह सकते हो, आप उसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भाई अपना कम बजट में काम कर रहे हैं या एक आध केस उनके पास आते हैं रिपेयरिंग के, तो वो इस मेथड के द्वारा अपने टच को हटा सकते हैं। आप ये देख सकते हो इसका ग्लास ब्रेक हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, इसको आपको एक जगह पे फिक्स करना होगा क्योंकि ये बार बार हिलेगी तो आपको दिक्कत होगी। अब आप कहोगे कि सर फिक्स कैसे करें, तो मैंने क्या करा है, डिस्प्ले के नीचे थोड़ा सा फेविक्विक लगा के इसको एक जगह फिक्स कर दिया है। बाद में हटाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे से हल्का सा पेट्रोल लगाओगे और धीरे धीरे हटाओगे तो ये हट जाएगी। ये भी बिल्कुल ऐसे ही वायर के द्वारा इसको भी हटा सकते हो, बिल्कुल रिमूव। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम इस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखना, कंप्लीट नॉलेज के साथ देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप सावधानियों पूर्वक इस काम को कर पाएंगे, नहीं तो आप रिस्क से अपने डिस्प्ले का भी नुकसान कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, एसएमडी मशीन से हीट करना है। ठीक है, अगर आपके पास एसएमडी मशीन नहीं है तो आप एयर ब्लोअर लेकर भी उससे भी हीट कर सकते हो। तो मैं इसको हीट कर लेता हूँ और कम से कम अपने को 3 से 4 मिनट इसको हीट करना है। बहुत अच्छे तरीके से अपने को हीट करना है इसको, बहुत ही अच्छे तरह से चारों ओर से हीट करना है इस तरीके से। और अगर आपका ग्लास टूटा हुआ है तो आप दोस्तों एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप ग्लास पर लेमिनेशन कर लें। तो मैं इसको हीट कर लेता हूँ प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कंप्लीट हीट कर लिया है। अब आपने को करना क्या है, ये जो वायर होती है इस वायर को अपने को ले लेना है और अब इसको हम रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बीच में हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा हीट लगाते रहेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पोलराइजर भी अपना कट सकता है या अपनी डिस्प्ले डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि ये हम क्या एक तरीके का ट्रिक अपना रहे हैं। तो इसमें रिस्क भी हो सकती है, लेकिन वैसे सावधानी पूर्वक करेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखना, मैं इसको बहुत ही आराम से आपको उतारना बताऊंगा। इस तरीके से आपको काम करना है, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप फिक्स कर लेना। वैसे मोस्टली आजकल होता क्या है कि मोबाइल में ही इनको आप अलग कर सकते हो इस तरीके से, मोबाइल में लगे ही। लेकिन ये डिस्प्ले मैंने आपको ओपन करके इसलिए दिखाई क्योंकि कुछ ओपन करके ही निकलती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। आपको सिंपली इसको फिक्स कर लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने फिक्स कर रखा है। आप देख रहे हो बहुत ही आराम से आपकी डिस्प्ले अलग हो जाएगी और आपको काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये देख सकते हो आपकी ये डिस्प्ले। फिर अपने को क्या करना है, इसमें एक बार राउंड और लगा लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम लगाते हैं इस तरीके से, और इसको उठा लेना है। तो ये क्या है, अपनी डिस्प्ले का जो ग्लास है बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, दोस्तों लाइक करो, भाई का सपोर्ट करो थोड़ा सा। अब ये देखिए अलग हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट अलग हो गया है। अभी मैं इसको आपको रिमूव भी करके बताऊंगा किस तरीके से इसको आपको अलग हटा देना है। तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। अब ये दोस्तों ये ग्लू आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ग्लू आपको रिमूव करना आता है। और बाय द वे अगर अपना पोलराइजर कट जाता है तो पोलराइजर कटने पर हम क्या करेंगे कि पोलराइजर चेंज भी हो जाता है, फिल्म लाके आप लगा सकते हो। तो पोलराइजर को आप हटा के रिमूव करके, रिमूव करना नहीं आता तो मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप देख लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में हटा लेंगे। ये जो अपना ग्लू है, अब हम करेंगे इसको, डिस्प्ले को अपने को अलग हटाना है, अलग हटाना है। तो हम क्या करेंगे, आप फैलकॉन ले सकते हो। फैलकॉन बहुत ही अच्छा लिक्विड होता है, आता है। और थोड़ा सा हल्का सा जिस साइड से फ्री है उस साइड से हटाना और इसको आप रिमूव करना इजीली। एक बात का विशेष ध्यान देना कि इसमें आप जोर बिल्कुल मत लगाना, नहीं ये टूट जाएगा। बहुत ही आराम से अपने को इस काम को करना है। जब ये अपनी अलग हट पाएगी। अब देखिए इसमें हम नीचे इसी टाइप की वायर को ही
डालते हैं। और अलग हटाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। आप भी कहोगे कि हाँ सर जी, आपने काम की जो ट्रिक बताई है ये बढ़िया थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्ले मैंने आपको अभी दिखा रहा था, मैं हटा रहा था इसको वायर की सहायता से वैसे, तो इसको क्या मैंने हटाने की कोशिश की तो थोड़ा, इसलिए मैंने इस वीडियो को हटाया। तो मैंने इसको किस तरीके से हटाया आप देखना, पर आप इसको फेविक्विक से मत चिपकाना। आप अगर इस तरीके से अगर हटाओ तो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों एक तरीके का, ये मान सकते हो आप। तो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा कभी कभी रिस्क भी हो जाती है, बाकी रिस्क तो कुछ नहीं हुई। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से इसमें से जो सिल्वर होता है इसका, इसमें से अलग किया था। इसमें इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, इसको इस तरीके से हटा लिया था। अभी ये थोड़ा हट नहीं रहा है। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, इसको इस तरीके से ऊपर की ओर ले लिया था। इस तरीके से ये आ गया था ऊपर अपना, और ये सिल्वर का नीचे बच गया था। और इसको फिर हमने क्या इजीली ऐसे उपाड़ लिया, तो इससे अपनी डिस्प्ले भी बच गई। आप देख सकते हो निशान भी पड़ गया, इसका पेपर ऊपर गया, पर अपनी डिस्प्ले एकदम सेफली बाहर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अपना डिस्प्ले एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। लेकिन बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि, और ये पेपर होते हैं, इनको आप सेट कर भी सकते हो ऐसे हटा के आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि बस आप इसमें फेविक्विक मत लगाना, जो गलती मैंने की। तो आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, आप बंदा रख लेना। और अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आपको ऐसे ही सिस्टम बैठाना कि मतलब आप इस तरीके से इसको दबा सको एक साइड से। फिर जब अपनी आधी डिस्प्ले यहाँ से निकल जाए तो एक साइड से इस तरीके से दबा सके, फिर बाकी को बाद में खींच लेना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।